हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है मंडे को, विच इज़ 9 जून। सो निफ्टी एक कंसोलिडेशन मोड में था 12 मई से। एंड कल इंटरेस्टिंग थिंग ये हुआ कि आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट का करेगा, लेकिन देयर वर ओनली 12% ऑफ द एनालिस्ट विच वर प्रेडिक्टिंग दैट 50 बेसिस पॉइंट काटेगा आरबीआई। सो ये जो रेट कट हुआ आरबीआई ने, जो रेट कट किया है आरबीआई ने, इसका क्या इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पर? इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इन दिस सेंस, क्योंकि लेंडिंग जो रहता है वो काफ़ी चीपर हो जाता है, तो उसके कारण एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाता है मार्केट्स पर। प्लस आपको जो होम लोन्स है वो सस्ती मिलती है, कार लोन से सस्ती मिलती है। तो आप कल देखे होंगे कि जो रियल्टी सेक्टर है वो ऊपर होगा, ऑटो भी आपको ऊपर जाता हुआ दिखा होगा, क्योंकि लेंडिंग इज़ चीपर। एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट सीमेंट और मेटल्स को भी मिलता है, बिकॉज गाड़ी और बिल्डिंग में दोनों में मेटल लगता है, तो मेटल्स को भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, सीमेंट को भी आता है। तो ये सब चीज़ें हुई है। अभी क्या इंटरेस्टिंग थिंग है कि ये जो निफ्टी की क्लोजिंग है ना, ये मंथ सबसे हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है विदाउट एनी निफ्टी एक्सपायरी, यानी ये प्योर बाइंग था रादर देन अ शॉर्ट कवरिंग मूव, बिकॉज कोई एक्सपायरी नहीं था मंडे को, फ्राइडे को आई मीन। सो अभी कौन से लेवल इम्पॉर्टेंट है? 25,200 का सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी उसके ऊपर निकल जाए तो आप प्लीज़ वॉच आउट करना, शॉर्ट नहीं रहना, बिकॉज ये मार्केट्स आपको क्या कहते हैं, बहुत रुलाएंगी। अगर 25,200 निकल गया ऊपर की तरफ तो ये मार्केट्स 12 मई से कंसोलिडेट कर रही है। एक महीना कंसोलिडेट के बाद अगर चलेंगी मार्केट्स तो ये छोटा मोटा मूव नहीं रहेगा, इट वुड बी एटलीस्ट 1000 पॉइंट मूव ऑन निफ्टी। तो वो 26,000 जाने की तैयारी लग रही है निफ्टी की। प्लस बैंक निफ्टी भी मैंने आपको जैसा बोला था कि जिस दिन 55,700 के ऊपर बंद हो जाए आप ख़रीद लेना। तो देखो 55,700 के ऊपर क्लोजिंग आई। अगर आप उस दिन का भी लो का जो स्टॉप लॉस था वो रख लेते हैं तो आपका हिट नहीं होता और आपको ईजिली 1000 पॉइंट्स मिले, और भी पॉइंट्स मिलेंगे इसमें। ये भी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया है। निफ्टी में अभी तक नहीं आया बिकॉज बैंक निफ्टी में आ चुका है ब्रेकआउट। सो लेट्स सी निफ्टी में कब आता है, लेकिन आई एम होपिंग दैट मंडे को आ जाए। मिड कैप्स में भी एक क्लियर कट जो क्लस्टर रेजिस्टेंस जोन्स थे वो क्रॉस कर चुका है। अभी जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल है वो 59,600 का है। अगर ये लेवल निकालता है तो फिर मिड कैप निफ्टी ट्राई करेगा 60,300 एंड देन उसके बाद ये ट्राई करेगा 60,100, 60,000, हाँ 60,100, 1000, हाँ। तो अगर ये 61,000 के ऊपर निकल जाता है मिड कैप्स तो ये ब्लू स्काई जोन में। और मैं आपको कितने टाइम से बोल ही रहा हूँ कि ये जो मार्केट्स है ना, ये मिड कैप्स जो है ना, वो एक यूफोरिक रैली के फेज़ में है और वो करके ही रहेंगे वो सब चीज़ें। यूफोरिक रैली वो लोग दे के ही रहेंगे ये सब चीज़ में वापस से 12-15 महीने। आप पहले का मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ कि देखो जैसे ही ये निकला था क्लस्टर फोबिक जोन से एक बार रेजिस्टेंस के, अगर इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करा तो आप रैली देखो सब। तो ये ऐसी ही रैली आएंगी। अपना निफ्टी मिड कैप निफ्टी 20 डे का मूविंग एवरेज होल्ड करके रखेगा एंड इट विल जस्ट कीप ऑन गोइंग अप एंड अप एंड अप। सो ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना। अगले वीक के लिए स्टॉक्स पर फोकस करो, मिड कैप स्टॉक्स पर। ये मार्केट्स को ट्रेड करने का एक ही तरीका है कि दैट यू कीप ट्रेलिंग योर पोजिशंस, फोकस ऑन मेटल स्टॉक्स एंड फोकस ऑन बैंक्स, प्लस फोकस ऑन ऑटो सेक्टर and focus on some stocks which have a very good fundamentals। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कल के दिन में, उसमें आपको मैं रिकमेंडेशन दूंगा कौन से स्टॉक्स आप लोग अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। एंड प्लीज़ डू like this video, subscribe and share it with your friends who do stock market, and thanks for watching the video।